हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। वेल स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि आज हम बात करेंगे अपने स्टूडेंट्स की कमेंट्स के बारे में। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी स्टूडेंट्स की कमेंट्स के बारे में ही बात की थी, आज भी हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस नहीं किया है तो भी कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, कुछ स्टूडेंट्स की लास्ट जो हमारी कमेंट्स थी वो ये थी कि हम एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है तो हम क्या करें। ऑलमोस्ट हम इसके बारे में आपको सब कुछ बता चुके थे। आज एक स्टूडेंट की कमेंट ये है कि सर क्या कॉपी भरना हमारे लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है कि हम कॉपीज फिल करके आए। देखिए जो कमेंट है आपकी बिल्कुल सही है, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आप हम लोगों से पूछा है कि क्या कॉपीज भरना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके माइंड में ये बात रहती है कि अगर हम कॉपीज फिल करके आ जाएंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल गलत सोच है आप लोगों की। कॉपीज भरने से कुछ नहीं होता। कॉपीज फिल करना जस्ट सिर्फ हमारे माइंड की एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम लोगों ने सोच लिया है हम इतना लिखेंगे तो हमें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। कॉपीज भरना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी करके आ जाएगा। कॉपीज तो एक छोटा बच्चा भी भर देता है, कुछ भी लिख दे, कुछ भी बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली बात होती है कि आपने एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर में लिखा क्या है, लिखने की आपके ट्रिक्स कैसी हैं, क्या ट्रिकोलॉजीज आपने लगाई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एग्जाम में जाने के बाद हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, हमारे पास दो क्वेश्चन में से चॉइस है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम कौन सा करें, दोनों में से हमें कोई भी नहीं आता। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट क्या करते हैं, बस कुछ भी लिख देते हैं। कई बार की क्वेश्चन ना छोड़ना पड़े तो हम कुछ भी लिख दें। वो कुछ भी लिखने से कोई फायदा नहीं है। या हमारे माइंड में ये बात रहती है कि हम हमारे एग्जाम शीट में 32 पेजेस हैं, 33 पेजेस हैं, जितने ज्यादा हो सके हम फिल करके आ जाएंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट हमारे साथ भी ऐसे हुआ है, मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, क्या करते थे एग्जाम्स में कई बार ही गलती करते थे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ में हमारे जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, हम लोगों के एग्जाम्स चल रहे थे, तो तभी हमारे बिल्कुल जस्ट पीछे एक स्टूडेंट बैठता था। वो क्या करता था, रोज डेली एग्जाम्स में हम लोग रोज डेली यही बात देखते थे, बहुत ज्यादा नोटिस किया मैंने इस बात को कि डेली आकर वो बस लिखना शुरू कर देता था। तो हमें ये समझ में नहीं आता था कि वो पर्सन एक्चुअल में लिख क्या रहा है। ओके, वो समझ मतलब उसको लॉजिक भी क्लियर नहीं थे। कोई भी लॉजिक हम कोई भी टॉपिक उससे पूछ लेते तो नॉर्मली उसको क्लियर नहीं होता था, लेकिन बस आते ही एग्जाम में लिखना शुरू कर देता था और ऑलमोस्ट 32 पेजेस उसके क्लियर बिल्कुल फिल हो जाते थे एंड तक। हमारे 32 पेजेस भरने में हमारी हालत खराब हो जाती थी, लेकिन वो स्टूडेंट ऐसा था 32 पेजेस भरना उसको कोई बड़ी बात नजर नहीं आती थी। करता क्या था, अब नॉर्मली हम खुद देखते हैं इस बात को कि कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग लिखते तो है लेकिन इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं। हमने कोई हेडिंग डालनी है, सपोज कीजिए हमें हेडिंग डालनी है कम्युनिकेशन, तो अगर हम अपनी हेडिंग इतनी बड़ी बड़ी डालेंगे कम्युनिकेशन करके, तो बताइए कॉपीज हमारी फिल कैसे नहीं होंगी। ओके, हेडिंग तो हम लिख देंगे लेकिन एग्जामिनर हमें पता है क्या सोचेगा, पढ़ने वाला और लिखने वाला बच्चा बिल्कुल बेवकूफ है, लिखा क्या है यही समझ नहीं है। हम लोग लिखते जाते हैं लेकिन ये नहीं सोचते क्या हम वो मैटर लिख रहे हैं जो एग्जामिनर पढ़कर हमें मार्क्स दे देगा। लिखने का कोई फायदा नहीं है। लिखना वो है, नॉर्मली कुछ भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एग्जामिनर रीड भी नहीं करेगा आपको ऐसे ही बस कुछ भी छोटा मोटा, या अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2-3 मार्क्स आपको अपोजिटली दे देगा, आप बस जब कुछ भी लिख रहे हैं। ओके, कुछ भी लिखने पे कुछ भी मार्क्स से मिलते हैं। नॉर्मली अगर हम कुछ इफेक्टिव बनाकर लिख रहे हैं, हम किसी भी आंसर को थोड़ा सा इफेक्टिवली लिख रहे हैं, हेडिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या डायग्राम्स बना रहे हैं, तो वो थोड़ा इफेक्टिव लगता है। हालांकि उससे हमारे पेजेस फिल होते हैं, ये बात मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि हम जब डायग्राम्स बनाते हैं, जब हम कोटेशंस का यूज करते हैं, जब हम इस तरीके की हेडिंग्स में एक्सप्लेन करते हैं अपने क्वेश्चन को, तो हमारे पेजेस ज्यादा फिल होते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये हैं कि नॉर्मली अगर हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हम 6 to 7 पेजेस लिखेंगे तो ऑलमोस्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कहाँ जाएंगे। वो पेपर पैटर्न जो आपको बताया गया था 15 मार्क्स वाला, वो सीसीएस पेपर पैटर्न था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि नॉर्मली सीसीएस में जो अभी क्वेश्चन पैटर्न चल रहा है वो आपका 2 to 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने होते हैं, प्लस आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी 1 या 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उस पैटर्न के बेसिस पर हमने आपको बताया था कि आप 6 to 7 पेजेस कर सकते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, कुछ में ऐसा हो रहा है कि 10 शॉर्ट क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, देन आफ्टर दैट आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखिए उसमें आपका टाइम पीरियड भी 3 घंटे का है। सोचने वाली बात है, 3 घंटे का आपका टाइम पीरियड है, आप 7 पेज नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप 5 to 6 पेजेस कर सकते हैं इजीली।
आई डोंट थिंक कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखिए 5 to 6 पेजेस आपके लिए करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नॉर्मली एक पेज पर अपना आंसर का इंट्रोडक्शन देते हैं, आफ्टर दैट आप उसमें थोड़ी सी हेडिंग्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं या आप डायग्राम बना देते हैं, तो 2 पेजेस आपके ऐसे ही भर जाते हैं। 3 पेजेस मिलते हैं आपको सिर्फ करने के लिए। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाना भी जरूरी होता है। स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा लॉजिक लगाया अपने माइंड का, ये लॉजिक लगाया कि हम अगर इतना लिख कर आएंगे तो हमारे पेजेस जो होंगे कैसे बचेंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कैसे करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो 4 मार्क्स वाले होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, उनमें आपको हाफ टू 1 पेज का ही लिखना होता है। इनफैक्ट अगर आप हाफ पेज का भी लिखेंगे ना तो भी आपके लिए बहुत होगा। ओके, उसमें भी आपको प्रॉपर्ली, अगर आप बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं, बिल्कुल सही वही आंसर दे रहे हैं जो आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपसे बहुत ज्यादा डिस्कशन मांगता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल में बताना पड़ता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम तो चाहिए। दूसरी बात, आपको स्पेस भी चाहिए। अब उस स्पेस में अगर आप सारी चीजों को शो नहीं करेंगे तो मार्क्स डेफिनेटली कट जाएंगे। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को इससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। अब बात करते हैं इस कॉमेंट की कि क्या पेजेस भरना जरूरी है। तो पेजेस भरना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, पेजेस तो कोई भी भर के आ जाएगा, लेकिन पेजेस का यूज कैसे करना है, सही लिखना कैसे है, ये बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं। हमने अपनी ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन वाली वीडियोस में ये बात बताई है कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। पेजेस छोड़ दीजिए, माइंड से ये बात ही बिल्कुल छोड़ दीजिए कि 32 पेजेस है पूरे फिल करके आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल गलत बात है। 32 पेजेस फिल करने से कुछ नहीं होता। अगर आप पेजेस की अगर बात करते हैं ना, तो नॉर्मली अगर आप किसी भी क्वेश्चन को 5 पेजेस पर भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल यकीन मानिएगा इस बात का कि अगर आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को 5 to 6 पेजेस पर बहुत ज्यादा अच्छे से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन पेजेस फिल करना जो है वो एक सिर्फ हमारे माइंड की थोड़ी सी ये बात होती है कि हम पेज फिल करेंगे, ज्यादा लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा हम ज्यादा इंटेलिजेंट है और हम बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छा है, लिखिए, जितना लिख सकते हैं आप लिखिए, वेल एंड गुड, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी करने के बाद लिखिए। कुछ भी लिखना बस सिर्फ लिखते जा रहे हैं, मतलब ही समझ में नहीं आ रहा हम लिख के आ रहे हैं, तो वो गलत है। ओके, पेजेस नहीं भरने हैं, थोड़े से माइंड के लॉजिक्स लगाने हैं, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। पेजेस भरने वाली बात यहाँ पर बनती ही नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करना है और जो एग्जाम की डिमांड है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है नॉर्मली डिमांडेड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपसे 1 या 2 चीज तो पूछी नहीं जाएंगी, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, हम लोग नॉर्मली समझ नहीं पाते। क्वेश्चन की डिमांड बहुत सारी होती है लेकिन हम सिर्फ समझ थोड़ा ही पाते हैं उसमें से। तो थोड़ा क्वेश्चन को समझिए, जितने डिमांड है उसके बेसिस पर लिखिए। पेज फिल करने की, ज्यादा पेजेस ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पेजेस फिल करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, तो बिल्कुल गलत सोच है। पेजेस वाली कोई बात नहीं होती। बात सिर्फ ये होती है कि क्या आपने प्रॉपर आंसर लिखा है, जो आपसे पूछा गया है कि आपने उसको प्रेजेंट किया है अच्छे तरीके से, क्या एग्जामिनर की नजरों में वो सही है या नहीं है, बस सिर्फ ये बात होती है। वेल, ऑलमोस्ट ये टॉपिक जो आपका था, जो भी आपकी कमेंट थी, आई थिंक मैं क्लियर कर चुकी हूँ। इसमें भी कोई क्वेरी आपको हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कल मिलते हैं इसी तरह की और कमेंट्स के साथ। इनफैक्ट मैं तो आपसे कहूंगी आप और भी ज्यादा कमेंट्स कीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप लोगों के माइंड में एक्चुअल में क्या चल रहा है। कल मिलते हैं आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड और भी अच्छी क्वेरीज के साथ। वेल, कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम रिसेंटली चल रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बिल्कुल प्रिपेयर रहिए अपने एग्जाम्स के लिए, विद कॉन्फिडेंस अपना एग्जाम दीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।